मैदान में तैयारी पूरी है। हर कोई अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगा है, लेकिन जीत तो उन्हीं की होती है जिनकी जड़ें होती हैं मजबूत। बिल्कुल वैसे जैसे सेसा हेयर ऑयल। इसमें है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और शुद्ध गाय का दूध जो बालों को झड़ने ना दे। आइए देख ले मेरे साथ भाभी जी चुनाव मैदान में है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। ना कोई मजबूरी, मतदान करना है सबसे जरूरी। नमस्कार, प्रणाम, मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं। और इतने दिन से हम ये बात कर रहे थे कि कन्ने वोट जाएगा, कौन कौन मुद्दा पे जाएगा, कौन नेता जीत रहा है, कौन पार्टी जो है आगे निकल रहा है, क्या क्या मुद्दा है, इन सारा चीज पे बात कर रहे थे। लेकिन अब जानते हैं, हम सिर्फ आपसे इतना अपील करेंगे कि आपको चाहे जिसको भी वोट देना हो, आप अपने बुद्धि से, विवेक से, अपने मुद्दों के आधार पर सोचिए, लेकिन मतदान करने जरूर जाइए। जहाँ भी वोटर लिस्ट में आपका नाम है, जहाँ पे भी आपका मतदान केंद्र है, वहाँ पर पहुँचिए और वहाँ पर जाके मतदान करिए। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि भैया पहले मतदान फिर जलपान, तो अब आप तय करिए कि पहले जलपान करना है कि पहले मतदान करना है, लेकिन मतदान जरूर करना है ना। अब चलिए जरा जनता के बीच में चलते हैं और जरा उनसे भी अपील करेंगे कि वोट डालना जो है वो बड़ा जरूरी है। तो इसलिए आप लोग भी जाइए, वोट डालिए। और उनके लिए जब वोट डालने जाएंगे तो उनके लिए क्या क्या मुद्दा रहेगा सर्वोपरि, उनके दिमाग में क्या क्या चलेगा, ये सब बात भी जरा पूछ लेंगे। तो चलिए चलते हैं, लोगों को जरा जागरूक करते हैं आज। आइए। तो देखिए कि अभी जो है कुछ महिलाएं हमको मिली हैं जो अपना गंगा उंगा नहा के यहाँ पे आके बैठी हुई हैं। तो जरा इनसे भी बतिया लेते हैं कि भाई गंगा स्नान तो हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा अभी एगो पर्व, महापर्व लोकतंत्र का बचा हुआ है, तो उसमें ये लोग योगदान देने वाले हैं कि ना। कहाँ से आ रहा है? गया जिला से। गया जिला से आ रहा ना। तो वोट देवे के है ना? है ना, है ना। तो ये बतावा दीदी कि वोट देवे जाइम हूँ तो काका दिमाग में रखे के है अबरी? काका दिमाग में रखे है, काका सोच के वोट देवे के अबरी? अबरी है सरकार बदले के ना। हाँ। अरे बाप रे। तो ये बतावा चाची कि कितना साल से वोट दे रहा है? वोट तो दे बूढ़ी हो गई ना। और 20 साल से तो यही जीतल है, तो सब दिन एक ही सरकार रहा है। हाँ, मैंने बदले के है बदले ना। हाँ। वाह वाह वाह, चला कम से कम इतना तो जागरूक थी ना कि भाई अपन अधिकार के इतना समझ रहे थे ने। तू कहाँ से अला है चाची? हमने से गया जिला से। गया जिला से अला है ना? सब गया जिला से है ना। तो सब ग्रुप बना के अला है गंगा नहाए ना। वोट देवे जाए के है ना? हाँ, घर जाए के है। हाँ। अच्छा ये बताइए चाचा जी कि पहले भी आप लोग वोट देते होंगे, अभी भी देते होंगे, पहले और अभी के मतदान में क्या अंतर आया है वोटिंग में? देखिए, मतदान तो अंतर तो बहुत आया। पहले से तो ठीक है मतदान हो रहा है। हाँ, पहले से ठीक हो रहा है। पहले क्या होता था? पहले लूट मार होता था, वोटिंग में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता था, बहुत होता था। पहले हमको लगता है कि जो पर्ची वाला सिस्टम था उसमें परेशानी भी ज्यादा होता था, शायद समय भी ज्यादा लगता था, ऐसा है क्या? परेशानी तो होता था। तो शायद हमको लगता है कि लाइन में लगते, मतलब वोटिंग का जो एक तरह से कहा जाए समय जो है वो जल्दी जल्दी निकल जाता है ना। बहुत लोग कहता है कि पुराना तरीका ज्यादा अच्छा था, पर्ची वाला। अरे पर्ची वाला तो ठीक है, ये था एक घपलाबाजी होता है और क्या सोच के वोट देने जाना है? विकास की सोच के जाना। विकास के सोच के जाना है ना। तो आपका कितना साल हुआ, पहले भी वोट किए हैं कि पहला बार है? पहला बार है। अरे वाह वाह, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं। नयका वोटर हैं आप, और नयका वोटर होने के नाते मैंने बहुत, तो हमको लगता है कि एक्साइटेड भी होंगे कि भाई अबरी वोट देने जा रहा है। हम लोग तो बहुत खुश थे जब पहला बार वोट दे रहे हैं ना। पहला बार जा रहे हैं तो इसी खुशी में माला पहने हैं क्या? माला तो दर्शन करके आए था पहले। हमको लगा इसी खुशी में माला दर्शन करके आए जैसे कि नयका वोटर है हम भाई, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं हम वोट नहीं करेंगे, हमारा एगो वोट से क्या हो जाएगा। गलत बात है ना जी। अच्छा ये बताइए कि कोई जो है वो इन्फ्लुएंस का भी करता है कि फलनमा को ही वोट करिए? जी नहीं ना। तो अगर इस तरह का कोई करे भी तो एकदम जागरूकता से उसको डांटना है कि नहीं? जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अब जनता जो है वो खुद ही जागरूक हो रही है ना, खुद ही जागरूक हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बतियाएंगे, जरा उनसे भी जानेंगे कि उनके लिए वोट करना कितना जरूरी है। आइए। तो बिहार में चुनाव है, ऐसे में मतदान प्रतिशत को जो है वो बढ़ाने का प्रयास हम तमाम तरीकों से करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में चुनाव आ गया, वोट डालना है ना? जी डालेंगे। वोट डालना है तो कितना, कहाँ से हैं आप? हम लोग राघोपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। राघोपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो भैया ये बताइए कि राघोपुर में एक समस्या जो हमेशा बाढ़ की बनी रहती है, तो इस बार के चुनाव में वो मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा?
मुद्दा नहीं, बाढ़ का हमने तैयारी कर लिया है। बाढ़ थोड़ा कुछ दिनों का मेहमान है, वो अब आएगा नहीं। हाँ। भैया बैठेंगे, हाँ। सीट पे भैया बैठेंगे और रफ्तार से रिंग रोड का काम होने स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, कुछ दिनों का दिक्कत है हम लोग का, उसको भी तकलीफ है। आप लोग कहाँ से हैं भैया? राघोपुर से। राघोपुर से ही हैं। तो वहाँ पे वोटिंग अच्छे तरीके से होती है? हाँ, गड़बड़ी अच्छा से। होती है? अच्छा से होता है। कई बार लड़ाई झगड़ा काफी हो जाता है मतदान में, ऐसा नहीं होता है ना? ना, कहाँ, आप कहाँ से हैं? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से हैं। तो भैया ये बताइए कि कितने साल से वोट दे रहे हैं आप? बहुत साल से दे रहा हूँ। बहुत साल से दे रहे हैं। भैया आप कहाँ से हैं? पटना से। पटना से ही हैं। और वैसे वोटर लिस्ट में नाम कहाँ पर है? गांव पर है कि यहीं पर है? गांव पर है। तो वोट देने जाइएगा ना? हाँ, बिल्कुल। कितने तारीख को आपके यहाँ 11 को है कि 6 को है? 11 को है। तो जाना है ना वोट देने, छोड़ना नहीं है अधिकार को, है ना? अच्छा ये बताइए भैया कि वोट देना अभी के समय में कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। जब वोट देने जाइएगा तो क्या क्या दिमाग में रख के जाइएगा मुद्दा? ये है कि सही गवर्नमेंट चुनना है, आने वाले टाइम से उम्मीद है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय के बारे में सोच कर जाइएगा, है ना? वोट देने जाना है ना? हाँ, वोट तो देंगे। वोट देने जाना है। अच्छा ये बताइए भैया कि पहले के चुनाव में अभी के चुनाव में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? चुनाव में तो अंतर रहेगा। जैसे हम लोग को अभी विकास के हिसाब से जैसे कि चलना है, विकास अपना जैसे कि क्षेत्र में बढ़िया है, हाँ, अपना यूनाइटेड जैसे कि है। हाँ, हाँ यूनाइटेड है सब ना? हाँ। अभी भी तो जाति उति में लोग बटले हैं, जाति उति के बारे में तो सोच भी करते हैं। जाति विधि का कोई नहीं, अपना जैसे कि तरफा जैसे कि हमारा कुर्था विधानसभा है, हाँ, उधर यूनाइटेड अपना जैसे कि ऐसे अब कहाँ रहते हैं? हम रहते तो जैसे कि ऐसे बाहर ही हैं। बाहर रहते हैं। हाँ। तो उस दिन वोट देने चल जाइएगा ना? हाँ, वोट देने तो पक्का है हमको। जैसे कि बिना वोट के जाना नहीं, हम एक वोट के लिए रुका हूँ छठ पूजा करके। हाँ। हाँ, खाली वोट के लिए रुका हूँ, नहीं तो मेरा 3 तारीख से कॉल आ रहा है। ओह, मतलब वोट के लिए सिर्फ रुके हुए हाँ, हैं? खाली वोट के लिए रुका हूँ, नहीं तो मैं चला जाता है। 11 तारीख को मेरे को वोट देना है, इसके लिए जैसे कि रुका हूँ। चाची कहाँ से है? कहाँ से है? घर कहाँ? जहानाबाद से। जहानाबाद से आतीन। आदमी यहाँ मतदान वोट देके चला जाएगा। सरकार देता है कि इतना ट्रेन चालू कर दिया। इतना ट्रेन चालू करने की आवश्यकता क्या पड़ता है? और यही चीज जो बिहार में फैक्ट्रिया जो पड़ जाता है, वहाँ जो ट्रेन मतलब कि दशहरा दिवाली में चालू हुआ, 7-8 ट्रेन डेली खुल रहा है। फिर भी लग रहा है ना पब्लिकों की पुलिस का ट्रेनिंग जैसे हो रहा है, उस तरीका से 12-12 घंटा स्टेशन पर लाइन लगाया जा रहा है। स्टेशन पर पूरा ठैस के भर के आ रहा है। ये बताइए कि अब जो है वो बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व आ गया, तो वोट डालने जाना है कि नहीं? वोट डालने ही आए हैं मैडम। वोट डालने ही आए हैं? अरे वाह, वोट डालने कहाँ से आए हैं आप? देवरिया से। देवरिया से आप वोट डालने आए हैं? जी। अरे वाह वाह, मतलब ये हम मान सकते हैं कि आपके जीवन में मतदान का एक बहुत बड़ा महत्व बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है मतदान। है ना? अच्छा, लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहिएगा मतदान करने के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को कम से कम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसमें उन्हें अपने आने वाले 5 साल के लिए एक अच्छा नेता चुनने का अवसर मिला है। यदि वो अपने लिए एक अच्छा नेता का चयन करते हैं तो आने वाले 5 साल उनके लिए एक अच्छा फ्रूटफुल रहेगा, जिसमें वो अपने बिहार की प्रगति देख सकते हैं। हमारे बिहार ऑलरेडी बहुत प्रगति किए हैं, लेकिन और भी बहुत आगे बढ़ना है। अभी हमारे बिहार को जीडीपी लेवल पे बहुत आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एक अच्छा नेता का होना बहुत ही आवश्यक है, जो निष्पक्ष रूप से बिहार के प्रगति के लिए काम कर सके। अच्छा, बहुत सारे अभी नए बच्चे जो हैं, वो हमारे यूथ जो हैं, वो अब मतदान में शामिल होंगे, जो 18 साल के हुए होंगे या 19 साल के हुए होंगे, जो पहली बार मतदान करेंगे, उनको क्या संदेश देंगे आप? मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि वो अपने अनुसार उनको जो लगे कि जो हमारे बिहार के लिए विकास का काम कर सके, जो शिक्षा पे काम कर सके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सके, जो रोजगार पे काम कर सके, जो हमारे बिहार से पलायन का रोकने का काम कर सके, उनको मत दे और उनको सत्ता में लाएं, जिससे कि हमारे बिहार के लोग बिहार में रह करके ही अपने काम कर सके और अपने बिहार को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं? जहानाबाद से आए जहानाबाद से आ रहे हैं। तो वोट डालने जाना है कि नहीं? एकदम जाना है। जाना है ना? वोट देना कितना जरूरी है भैया आपके जीवन में? बहुत जरूरी है ना? हाँ। हर बार वोट देते हैं? हर बार वोट देते हैं। अच्छा ये बताइए कि हर बार इलेक्शन कमीशन एक नारा देती है कि पहले मतदान फिर जलपान, माने पहले मतदान करना है फिर आके नाश्ता करिएगा।
तो पहले नाश्ता करिए कि पहले वोट देंगे उसके बाद नाश्ता करेंगे। पहले वोट दे दीजिएगा ना, जी बाद हाँ। में भीड़ भाड़ बढ़ जाता है जी हम लोग को भी घर में लोग बोलता है कि वोट डाला नहीं तो भीड़ बढ़ जाएगा, जी है कि नहीं? जी। चलिए, ये बहुत जरूरी है कि पहले जो है वो अपने अधिकार के बारे में, अपने कर्तव्य के, वोट डालना केवल अधिकार नहीं है, हमारा कर्तव्य भी है। बाकी कुछ युवा भी है, जरा इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से है भैया आप लोग? हम लोग तो आरा से हैं। आरा से हैं, तो मतदान देना जरूरी है कि नहीं है, ये बताइए। जरूरी है ना। अब वोट देने का समय आ गया, जी। जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि आप लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लीजिए, वोट डालिए, है ना? जी, जी। वोट डालना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, जरूरी है सबका ना? हक है वोट डालना। हैं? वोट डालना। तो ये बताइए कि इस बार जो है वो किन किन मुद्दों पर वोट डालने जाना है? जो भी हम लोग का है, जो नहीं अभी बिहार में मुद्दा हुआ, जैसे नौकरी के लिए हो गया, बेरोजगारी बहुत सारा है, जो काम अधूरा रह गया, अधूरा उनके को पूरा बारे में करने सोच के लिए वोट डालना है सोच ना? के वोट करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बिहार से, कहाँ से? समस्तीपुर। समस्तीपुर से है। तो ये बताइए कि आप लोग को जो है वो वोट करना है कि नहीं? वोट करना है, ये बताइए वोट क्या? करना ही है। वोट करने के लिए इस हालत में आए, देखिए अरे हालत देखिए, इस हालत में वोट करने आए, वोट करने आए? वोट करने इस हालत में आए। अरे बाप, जी, हॉस्पिटल से छुट्टी लेके जबरदस्ती। कहाँ से आ रहे हैं वैसे? जी, दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ आए हैं और उसके बाद अब यहाँ से फिर समस्तीपुर जाएंगे? जी जी अरे बाप रे, तो ये तो बहुत, मतलब ये कहा जाए आपकी कर्तव्य निष्ठा को दिखाता है। जी जी जी। अच्छा, वोट डालना देखिए हमारा कर्तव्य तो है ही, साथ साथ अधिकार भी है ना? इसी बहाने कम से कम सरकार को चुनने या बदलने का मौका मिलता है। जो अच्छा कर रहा है उसको हम लोग जारी रखते हैं, जो खराब कर रहा है उसको वहीं रोक देते हैं। जी जी। इस बार क्या क्या जो है वो दिमाग में चलेगा जब वोट डालने जाइएगा? देखिए, दिमाग में तो जो चलता है वो चलता ही रहता है। जो वोटिंग करना है वो वोटिंग वाले को सोच के करना है बस। हाँ, है ना? जी। आप जाइएगा ना दीदी? हाँ, जाएंगे ना? ऐसा नहीं ना कि आप सिखा दीजिएगा कि फलाना नहीं, वोट नहीं। करना? अरे नहीं ना, अपने मन से करिए, है कि नहीं? जो हमारे बिहार का विकास कर रहेगा, हाँ। विकास के लिए काम करेगा, उसको वोट डालना हमारे को। और हम लोग आज से नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी थोड़ा सोच समझ के चलना है, क्योंकि हम लोग की पीढ़ी बहुत ही खराब चल रही है। हाँ। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग को सोचना है ना। बिल्कुल। तो हम लोग सोच के चलेंगे तो हमारी पीढ़ी सही चलेगी। और हम लोग कहाँ से आ रहे हैं भैया? कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग त्यागपुर से आ रहे हैं। बख्तियारपुर से आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब जो है वो चुनाव का समय आ गया, वोटिंग अब देने जाना है, तो क्या क्या मुद्दा सोचे हैं? क्या क्या सोच के वोट दीजिएगा? नहीं, हम सच्चाई को देखेंगे। सच्चाई को हाँ, किसको देना हम नहीं बता सकते नहीं हैं। वो हम नहीं पूछ रहे जो सत्य पुरुष है। ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपको हाँ। किसको वोट देना है। जी, हम जी, बस जी। ये पूछ रहे हैं हाँ। कि जब वोट देने जाएंगे तो दिमाग में कौन कौन सा मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो जो है सब अंदर में है, क्या मुद्दा बताएंगे भैया? हाँ। हमको ईमानदारी चाहिए, अच्छा, ये बताइए, आपको सबको एकता चाहिए, बहुत साल से वोट दे रहे होंगे। पक्षपात नहीं होना हम ये चाहिए। कह रहे हैं कि आप तो बहुत साल से वोट हाँ। दे रहे होंगे। पहले के चुनाव में अभी के चुनाव में क्या अंतर देखने को मिला बहुत है? अंतर है पहले में। हाँ। क्या मुद्दा है इसको सोच के जाना है? मैम, बेरोजगारी, रोजगार के लिए। रोजगार के लिए वोट डालना है। आपको किस मुद्दे पर वोट डालना है भैया? हमको जो है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क सुरक्षा, बिजली को लेकर के, खासकर युवाओं जो पलायन कर रहा है यहाँ से, इस स्टेट से जो दूसरे स्टेट के लिए जा रहा है, और एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। तो इस बार महिलाएं जब वोट डालने जाएंगी तो क्या क्या मुद्दा दिमाग में रहेगा? विकास हो, महिला सुरक्षित रहे। अरे वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, अब महिलाओं के लिए और क्या क्या होना चाहिए बिहार में? सब चीज होना चाहिए, मान शिक्षा लीजिए होना जिसका भी चाहिए, सरकार बने, जिसका भी सरकार बने, वो महिलाओं के लिए क्या करे? सब चीज जरूरी न ए, महिला को खुश करने के लिए बड़ा आजकल लोग तैयार हैं कि महिला का जो है वोट एकदम ले लेना है किसी हालत में, है ना? हाँ, महिला ये मतदाता भाग्य विधाता। हाँ, सही बात। देखते हैं, महिला के लिए आजकल अलग अलग बूथ भी बनता है ताकि महिलाएं जो है ज्यादा से ज्यादा हाँ, मतदान करें। घूमना है कि मतदान करना है इस बार? मतदान करना है। मतदान करना है ना? तो वोटिंग लिस्ट में कहाँ, गांव पर नाम है कि पटने में? गांव पर है। तो कहाँ, यहाँ से कितना दूर है गांव? यहाँ से 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर। तब तो बगले में है, जाके दे दीजिएगा, है कि नहीं? रोड खटर खटर बन गया है। हाँ, रोड तो बना हुआ पहले से भी था। अब चल जाइएगा, अपना बढ़िया से वोट करके चल आइएगा। तो पहले यहाँ से खा पी के निकलना है कि वहाँ जाके वोट कर लेना नहीं, पहले? वोट उठ दे के तो आप खा पिएंगे। वाह वाह वाह। भैया, वोट करने जाना है तो क्या क्या इस बार दिमाग में रख के जाना है? दिमाग में है, रोजगार है, शिक्षा है, हाँ। और हम लोग को कमाने खाने का सुविधा चाहिए। वोट जब देने जाएंगे तो क्या क्या मुद्दा दिमाग में रहेगा? बस परिवर्तन का मुद्दा है, क्योंकि जो लोकतंत्र का मतलब है कि बदलाव चाहिए। हर 5 साल पे सरकार बदलते रहे, विकास होगा। बदलाव के साथ साथ बेहतर सरकार भी तो चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी
पार्टी जो युवाओं के विकास के बारे में बात करेगा, जो शिक्षा के बारे में बात करेगा, स्वास्थ्य के बारे में बात करेगा, हम लोग उसी के साथ हैं। जितना भी युवा है उसी के साथ है। भले लोग माहौल बना रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं, उड़ाने दीजिए, लेकिन जितना युवा है मखौल उड़ा रहे हैं। जैसे होता है ना, जो अपना अपना विचार व्यक्त करता है ना, जिसका सबका अपना पर्सनल राइट है, विचार का अभिव्यक्ति की आजादी है ना यहाँ पे, तो सबको देने दीजिए। देखिए ये तो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र जो बहुत बड़ा पर्व है हमारे देश के लिए। तो इसमें हम लोग अपना जो योगदान है परिवर्तन के साथ है, जो विकास का बात करें, शिक्षा का बात करें, स्वास्थ्य का बात करें, नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, हम लोग उसी के साथ हैं। आप कहाँ से भैया? हम आरा से हैं। आरा से हैं। वाह वाह, आरा कभी हारा नहीं है ना? तो इस बार आरा किसको हरा रहा है? हम लोग तो जन स्वराज की तरफ जा रहे हैं। नए युवा हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को सरकार जो भी हो, लेकिन उसके अगेंस्ट ही रहने चाहिए हमेशा। सरकार कोई भी हो, पार्टी के नाम, जात पात के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। अगेंस्ट रहना चाहिए, मैंने हम आपकी बात नहीं समझी। पढ़े लिखे व्यक्ति को सरकार कोई भी हो अपनी आवाज उठानी चाहिए, उसके अगेंस्ट ही खिलाफ ही रहनी चाहिए। मुद्दा देख के वोट चाहे कुछ भी हो उसके खिलाफ ही रहना चाहिए ना, कुछ भी हो तो खिलाफ नहीं। अच्छे काम में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको सपोर्ट देनी चाहिए। जो अच्छा करे उसको सपोर्ट करनी चाहिए, जो ये करे। जन स्वराज अभी नया आया है, नया उभरता है, एक बार हम लोग देखना चाहते हैं। भैया इस रन से कैसे भैया? कहाँ से आ रहे हैं? कहीं से नहीं, गांधी मैदान। तो अभी 18 साल के हुए कि नहीं? अभी नहीं हुए हैं, तो इस बार वोट नहीं डाल पाइएगा? अरे गजब। तो अभी आप वोट डाल पाइएगा कि नहीं इस बार? हाँ मैम, हो गया, 18 साल हो गया। तो पहली बार क्या वोटर होंगे, है ना? आपकी उम्र तो कम लग रही है। मैम इस बार सोचे फर्स्ट टाइम है मेरा ना, जिसका बढ़िया डीपी लगेगा उसको वोट देंगे। ये कैसा मुद्दा है? नहीं, फर्स्ट टाइम है इसीलिए, सेकंड टाइम से देख लेंगे। सेकंड टाइम से तो सारे लोग अपना प्रोफाइल फोटो बदलने लगेंगे। नहीं, सेकंड टाइम से फैमिली के अनुसार देंगे। फर्स्ट टाइम है कि जिसका डीपी बढ़िया होगा। इधर आइए पहले। आप कह रहे हैं कि सेकंड टाइम से फैमिली के हिसाब से देंगे। आजकल पति का बात नहीं सुन रही है कि किसको वोट देना है। अभी शादी नहीं हुआ है ना। हाँ। तो अभी फर्स्ट टाइम है, तो जिसका डीपी अच्छा लगेगा उसी को वोट देंगे। क्या मतलब है? हाँ बस। क्या मतलब है? नया वोटर से हम लोग जानबूझ के बात करते हैं कि नया वोटर क्या क्या मुद्दा सोच के रखे हैं। आप कह रहे जो बढ़िया दिखेगा। जिसका बढ़िया डीपी लगेगा वहाँ उसी को। आपने वोट लेने के लिए अब नेता लोग बेचारा लिपस्टिक पाउडर मारे। नहीं, वो डीपी होता ना, किसी का कमल, किसी का कुछ से कुछ, जिसका अच्छा लगेगा उसी पे कर देंगे। मैनिफेस्टो की बात। हाँ, मैनिफेस्टो उसको कहते हैं। डीपी प्रोफाइल फोटो की बात नहीं, वही डीपी। तो आप ये बताइए कि मैनिफेस्टो में तो इतना लोग अपना काम गिनवा दिया है, चांद पर से खाली मिट्टी लाना छोड़ा है, बाकी सब लिखवा दिया है। लिखवाने से क्या होगा? जो हकीकत मुद्दा है बिहार के लोगों को रोजगार, पलायन, बेरोजगारी से मुक्ति, पेपर लीक से मुक्ति, जो इस मुद्दा को उठाएगा, जो इसके ऊपर बात करेगा, हम उसी को वोट देंगे, बहकावे में नहीं। वोट डालना बहुत जरूरी है, लेकिन नरेंद्र मोदी छोड़ करके कोई नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम आजकल हैक हो जाता है, वो पहले वाला सिस्टम बढ़िया। नहीं, कुछ नहीं होता है। बैलेट वाला जिसके पास बुद्धि है, जो पढ़ा लिखा है, उसके लिए कुछ नहीं गड़बड़ है। जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके लिए सब गड़बड़ है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले के मतदान में अभी के मतदान में क्या क्या बदलाव आया है? पहले के वोटिंग में अभी के वोटिंग में क्या बदलाव आया? कुछ बदलाव नहीं आया है, सब फिर सही चल रहा है। और नीतीश कुमार का ही यहाँ पर सरकार बनेगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आपका घर कहाँ है? पटना में। पटना में ही है। और वोटर लिस्ट में नाम कहाँ पर है? पटना में ही कि कहीं और? पटना में। पटना में ही पड़ता है। तो ये बताइए कि अब वोट डालने जब जाइएगा तो क्या क्या सोच के जाइएगा? जन स्वराज को देंगे मैडम। जन स्वराज को दोनों को देख चुके हैं। हाँ। जैसे तेजस्वी कुछ लोग बोले कि 5 लाख नौकरी दिया। हाँ। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि 27 लाख अभी तक नौकरी है 75 साल में। हाँ। 5 लाख की कैसे दे दिए 17 महीना में? इसका रोल नंबर के साथ जारी कर दे तो मान जाएंगे कि नहीं तेजस्वी सही है। हारने से डरते हैं प्रशांत किशोर, और पैसा लेकर सीट बांटते हैं। नीतीश कुमार ही ठीक है। कांटा देखें, कांटा गड़ता है, 10 कदम जाते हैं तब पता चलता है कि कांटा गड़ा था। आज आप पटना, बिहार शरीफ या छोटा छोटा गांव में जाइए, विकास जमीनी स्तर पे दिखता है। तो जो वोट जिनको देना दीजिए, लेकिन रहेंगे तो ये है। वोटिंग किस आधार पर होगा? विकास के आधार पर होगा। विकास के आधार पर होगा, है ना? वोट डालने जाना है ना? हाँ। वोट डालना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। कितना? बहुत जरूरी है। आपके लिए मतदान का कितना महत्व है? बेरोजगारी। हाँ, मैंने मतदान का कितना महत्व है? हम ये बहुत मजा रहे हैं, घर जा रहे हैं मतदान करने के लिए। मतदान करने के लिए हाँ, घर जा रहे हैं। अरे वाह, मतलब कल ही है आपके मतदान? हाँ, कल है। कल है ना? तो मतलब सिर्फ वोट डालने के लिए छुट्टी लेकर और घर जा रहे हैं? हाँ, छुट्टी लेकर घर जा रहे हैं। आज तो अभी समय जा रहे हैं तो आज का छुट्टी ही नहीं होंगे, कल ही छुट्टी मिला होगा। बाकी इस बार जब वोट डालने जाएंगे
तो क्या क्या मुद्दा दिमाग में रहेगा? मेरा मुद्दा बेरोजगारी है। जितने लोगों से मिले हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल वोट डालने के लिए अपने घर जा रहे हैं, और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि वोट डालने के लिए लोग इतने दूर से जा रहे हैं। तो आप भी वोट डालने जा रहे हैं? भाभी जी, सबसे बड़ा शुभकामना, आपको बधाई कि मैं प्रभात हूँ। खेसारी लाल यादव जी में भी थे, महुआ आपका बहुत बड़ा न्यूज था। आपकी लोकप्रियता के सामने हनुमान जी, बजरंगबली, संकट मोचन, महाबल, रामेश, अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, लक्ष्मण प्राणदाता, ये बजरंगबली महाबली जी के प्रांगण से आप सोशल मीडिया पे हैं। आपको सबसे पहले शुभकामना। बाकी किसके पक्ष में क्या कहाँ है, पक्ष में बात करना है, हम पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मतदान करना कितना जरूरी है। पक्ष विपक्ष तो वो अपना दिमाग में रख के लोग जाएगा, वोट कर देगा। वो उनको में मतदान करना उतना ही जरूरी है। सब आपको भाभी बोलते हैं, हम तो दीदी बोलते हैं। आपके गांव समाज के लोग हैं। जितना कि पेट में भोजन, जितना मुंह में पानी, मतदान ये हम लोग महापर्व न बनाया। छठ और दीपावली ये महापर्व के महापर्व है। एक भी नागरिक को अपना मताधिकार करनी चाहिए, चाहे जिनको आप मानते हो, चाहे जिनको भी आप जिम एक वोट आपका जरूरत है। बहुत बढ़िया इन्होंने बोला है, और हमको लगता है कि मतदान सच में उतना ही जरूरी है जितना पेट में भोजन, जैसा कि भैया बताए। इसलिए आप लोग भी बड़ी संख्या में मतदान करें, और चाहे जिसको भी मन करे आपको उसको वोट दें, लेकिन वोट जरूर करें। ये आपका अधिकार है, और इस अधिकार का जो है वो प्रयोग होना चाहिए। बाकी कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।